जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 370 मामले में समाअत फिर होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रही है। 24 अगस्त से मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में अपना रुख पेश करना शुरू कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल आज अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए लिया गया है। अगली खबर सांबा से। सांबा में टोल प्लाजा हटाने के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इनका कहना है कि जब तक टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता इनका एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। और कठुआ जेल से रिहा होने के बाद युवा राजपूत सभा के रहनुमा सरोर टोल प्लाजा को हटाने के लिए मुतालबे की अपनी हिमायत में जम्मू में फिर एक बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। न्यूज 18 ने YRS कोर कमेटी के इंचार्ज और साबिक सदर सुरेंद्र सिंह गिल्ली से बातचीत की है। इन्होंने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इनके हकीकी मुतालबे को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम करेगी और अगर कोई मुस्बत बात सामने आई तो वो अपना जारी एहतजाज बंद कर देंगे। अभी मैं युवा राजपूत सभा के ऑफिस में हूं जम्मू में और आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा के तमाम वो जो सदस्य जो आज जो जेल से निकल के यहां जम्मू पहुंचे हैं वो वापस धरने पे बैठ गए हैं और यहां अनशन की भी जो है वो शुरुआत हो गई है। और जो इनकी लड़ाई है टोल प्लाजा को लेकर वो आगे किस तरह से चलेगी इस पे बात करेंगे। फॉर्मर युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह गिल्ली और सीनियर नेता हैं युवा राजपूत सभा के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, इनसे जानेंगे। अब आप आ गए वापस, लेकिन अब आपकी जो जद्दोजहद है लड़ाई है वो कैसे चलेगी आगे? जद्दोजहद वैसी जैसे चल रही थी जब तक सरकार अपने अर्लियर वेल से वापस नहीं आती। जो हमने मुद्दा रखा कि नो रोड नो टोल उस पे कायम है। 8 दिन रखा है, 8 महीने रखे, 8 साल रखे। लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है, वो लड़ रहे हैं। सरकार जब तक बातचीत के तरीके पे नहीं आती तो युवा राजपूत सभा का और डोगरों का ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमने कोई बेतुक कोई डिमांड नहीं है। हमारी बात है कि आप रोड दो, टोल लो। रोड आप दोगे नहीं तो टोल किस बात का देंगे? अब पूरा जम्मू बाहर निकल के आ गया है। इन्होंने 8 दिन हमें इलीगल हरास किया, जेल में रखा और कि बनता नहीं था, क्योंकि हम तो एक साइड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने बोला आपने तोड़ फोड़ की, रोड बंद किया। रोड मेरे ख्याल से जितना हमने सोचा इससे ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। अब आपका जो ये अनशन है ये कब तक चलेगा युवा राजपूत सभा का, जब तक मांगे नहीं मानी जाती, या आप चाहेंगे कि बातचीत अगर के लिए, क्योंकि आश्वासन पहले दिया गया था LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि मामले को सुलझा लिया जाएगा बातचीत से? बातचीत का दौर चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही आज या कल कोई आर्डर भी निकल आएगा। हमने भी अपनी बातें रखी, जो लोग हमारे से बातें करने कल आए लोग, कुछ लोग, तो हमारा देखिए उनसे बात थी कि हम जमानत नहीं लेंगे। आपने जैसे हमें उठाया आप ऐसे छोड़े। उन्होंने जैसे हमें उठाया, जहां से लेके गए वहां से लेके यहाँ छोड़ा उन्होंने। हमने कोई जमानत नहीं ली उनसे। हमारी वो बात मानी गई, लोगों की वो बात मानी गई। अब टोल की बात है, सरकार उस पर मुझे लग रहा है तैयारी में है, तो हम भी तैयार हैं। हम भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे। अच्छी बात है। सरकार देखो, बात तो लास्ट में टेबल पे ही होगी। हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं। सरकार भी सस्पेंड की जाता है टोल प्लाजा जब तक रोड नहीं है, तब आप अपना अनशन खत्म कर देंगे? बिल्कुल। देखो, हमारी जो मुद्दा यही है ना कि रोड नहीं तो टोल नहीं। अगर वो खत्म करते हैं तो बिल्कुल हम अपने साथियों से विचार विमर्श करके और जहां जहां लोगों ने धरना रखा है उन सबसे मिलेंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तमाम युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का कविंदर गुप्ता ने खैर मकदम किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि वो तमाम तनाज़ात का हल निकलने के हवाले से काफी पुरुमीद है। उन्होंने कहा कि सरोर टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर का मसला और दूसरे मसाइल भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। प्लाजा इशू पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बीती रात को सरकार ने जितने भी 26 के 26 डिटेन्ड युवा राजपूत सभा के मेंबरान थे उनको जेल से रिहा किया गया है
और बातचीत का अमल भी अब सरकार चाहती है कि वो तेजी से आगे बढ़े। सर, किस तरह से आप लेते हैं जितने भी युवा राजपूत सभा के मेंबरान हैं उनकी रिहाई होगी, बीजेपी किस तरह से इसको मानती है? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे इस मसले का हल अब जल्द से जल्द होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री मान जुगल किशोर जी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पहले से ही ये जो सड़क व परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इस पर एक्शन होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी जो एक प्रॉब्लम है जो चल रही है उसका हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। ये बताइए कि एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है बीजेपी पे कि भाई वो लोग वहां पे अंदर थे, आपकी लीडरशिप में कोई वहां नहीं गया, युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वहां पे जेलों में बंद थे और फिर आप लोगों ने उस तरह से दबाव नहीं बनाया कि उनको रिहाई, या वहां नहीं गए, कांग्रेस के गए, एनसी के गए, बाकी लोग गए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जमीन ढूंढ रही है इलेक्शन को देखते हुए। पहले ये कब किस इशू को लेकर के आए, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है, लोग इनको नकार चुके हैं, ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से जमीन नहीं ढूंढी जाती, पॉजिटिव तरीकों से हल ढूंढे जाते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि राजनीति इस पे ज्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि राजपूत सभा की जो बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत वेट किया और उसके बाद भी नहीं हुआ, तब हमने जाके, ठीक है, उनकी प्रशासन से बात हो रही थी तो प्रशासन ने ही संज्ञान लिया है और हमने अपने तौर पर अपने जो टॉप लीडरशिप है, हम एक नेशनल पार्टी है, उनसे बात की है, तो उसी के कारण से इस प्रकार के हल निकल रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि दीगर मुतालबात भी जल्द माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मेज पर मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, यानी टेबल टॉक पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इस बार मौका नहीं दिया गया और बंद की तरफ जाना पड़ा। अरुण गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए आगे आएगी। एडवोकेट विक्रम शर्मा ने कहा कि सिविल सोसाइटी का किसी भी मसले के हल के लिए आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार और चैंबर हमेशा सिविल कॉज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हुकूमत को सिविल सोसाइटी से मुतालिक तमाम मामलात में संजीदा होना चाहिए। जनता का शुक्रगुजार हूं, जिस तरह का प्यार जो है, जिस तरह की सपोर्ट हमें मिली है। एक ऐतिहासिक बंद जो है वो जम्मू की जनता ने देखा है। मैं समझता हूं कि भाई जो डिमांड्स हम लेकर के आए थे वो पब्लिक की डिमांड्स थी और उसी की वजह से जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बंद के बाद जो भी हमारी डिमांड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन उसको मानेगी, उसको समझेगी। हमने हमेशा विश्वास किया है टेबल पे बैठ करके बातचीत का रास्ता होना चाहिए, लेकिन कुछ वजह से मैं ये कहूंगा कि भाई वो रास्ता जो है वो नहीं मिल पाया जो टेबल पे बैठ करके बातचीत होनी चाहिए थी, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि पब्लिक की डिमांड को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएं। एलजी मनोज सिन्हा गुरेज का दौरा करेंगे। आज शीना कल्चर सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। फौज की जानिब से कायम किए गए शीना कल्चर सेंटर के इफ्तिताह को लेकर मकामी लोग खुश हैं। उनका कहना है कि गुरेज में हजारों की तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। ऐसे में गुरेज में कल्चर सेंटर कायम होने से यहां आने वाले सयाहों को गुरेज की तहजीब व सकाफत और तमद्दन से वाकिफ होने का मौका मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने कहा है कि पार्टी किसी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में हर मुमकिन तैयारियां की जा रही हैं और की जाएंगी। इन्होंने लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर सतह पर कामयाब बनाने की अपील की।
नहीं, ये कहूँगा कि मुझे लगता है जो हमारे कायद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कभी भी इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। पिछली बार हुआ ये कि पंचायत इलेक्शंस में हमारी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर इस बार हिस्सा नहीं, और काफी लोगों में जज्बा है, और आज ही से पुल्स एंड प्रेशर्स हैं कि वो लोग अपने नुमाइंदे जो है, ईमानदार जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको गाँव में जो माने जाते हैं, उनको मैंडेट देना चाहते हैं, उनको अपना जो है सपोर्ट देना चाहते हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि बीजेपी वाहिद जमात है जो कि मुल्क में तामीर और तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम चला रही है। पुलवामा के शेखारा इलाके में वज़ीर आज़म की मन की बात प्रोग्राम कारकुनों के साथ सुनने के बाद अंद्राबी ने इन ख्यालात का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो देश की उन्नति का ख्याल रख रही है, लोगों के प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी का ख्याल रख रही है। रही बात आपने बता दिया बिजली फीस और बाकी चीजें, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी, और इनके लिए ही सरकार सोचती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी। देश का प्रधानमंत्री इसके लिए हर एक आदमी के लिए जो गरीब से गरीब तर है और आखिरी कोने तक हमारा जो भी शख्स बैठा हुआ है, वहां कोई जात, कोई मजहब, कोई रिलीजियस बीच में नहीं आता है। वहीं अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दरख्शान अंद्राबी को क्या पता इमाम क्या होता है। बुखारी ने यह बयान तिलसरा चराई शरीफ बडगाम में दिया। पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। बुखारी ने कहा कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है और हमारे मसाइल का हल भी इसी मुल्क में है। वो सदाकत और हकानियत है। क्यों ना हम चेयरमैन से ही शुरू करें। जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड है, पहले उसके लिए इम्तिहान हो। पहले हम देखते हैं क्या वो सरबराही करने के लायक है, क्या वो उतनी काबिल हैं मजहबी तौर कि वो हमारी क़यादत करे। अगर इम्तिहान ही मजहब के लिए हैं तो फिर मजहबी इम्तिहानों में पहले चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए। आपको क्या लगता है जिन वकीलों ने दिफा किया 370 का, वो बड़े वकील नहीं थे? क्यों बांटते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को? इस केस लड़ने में भी बांटना चाहते हो? ये मैंने ये ट्वीट देखा है, जिस साहिब का ये ट्वीट था, मुझे ये भी पता है वो साहिब कहाँ से ट्वीट देते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस भी सियासी जमात ने पैरवी की 370 के केस की, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, और हम भी जम्मू कश्मीर के लोगों में हम लोग इकट्ठे हैं। दबना शाल ब्योन यहाँ 1 इंच जमीन कोई बाहर का नहीं ले सकता। अल्ताफ बुखारी कहता है कि मैंने वो कानून पास करवाया है कि जम्मू कश्मीर की 95% जमीनें जम्मू कश्मीर के स्थानीय बाशिंदों के लिए, 5% इंडस्ट्री के लिए। कोई भी आ सकता है। वो पहले भी शेर कश्मीर के जमाने में 99 साल का लीज होता था। इन्हीं लोगों ने तो 1947 से इसको खोखला किया। आज क्या कहेंगे? अब ठीक है, जहां तक दिफा करने का ताल्लुक है, पेश रहे, क्यों नहीं रहेंगे? इन्हीं लोगों ने तो किया था। अमन जो रसकन मायना गुना चलना। सरकारी मुलाजिम होता है, इसमें इमोशनल बात होने की। वो मेरा वोटर है। जिस बच्चे की आप बात करते हैं, शायद लेक्चरर भी मैंने ही उसको बनाया है। वो लेक्चर क्यों वो लॉ कर रहा था, उसको इजाजत नहीं मिली थी, मैंने दिया। वो जवाहर नगर का रहने वाला है। लेकिन सिविल सर्वेंट है, सर्टेन रूल्स टू फॉलो। मैंने 500 यूनिट आज नहीं कहे, 2020 से हम कह रहे हैं कि 500 यूनिट फ्री दे देंगे। मैं ये कहूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है, न मुझ में ताकत है, न मुझ में अथॉरिटी है कि मैं रोक लूं मीटर लगाने से इनको। और लोगों को भी कहूंगा, भाई चुनाव का तामत की असोस बांध कर। हम लोग कोई डंडे वाले तो है नहीं कि वो हमें डंडे की जोर से दे देंगे। हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ऑनेस्टली हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और पाँव भी पकड़ने पड़ेंगे। वो भी पकड़ेंगे क्यों? ये लोग दिलों की धड़कन है, जिनकी आपने बात की। मीर वाई साहब, दाऊदी साहब, मुश्ताक वीरी साहब, मौलवी मंजूर साहब। जब गाड़ी में था 4 बार तो मुझे ये मुंतजर साहब ने कहा तो मंगन कारतरावन ये मुंतजर सिद्ध मंग खुदा मंगस खुदा इनकस्ते शहरी और वो के नमाज तो मंग खुदा अंदर कन के मोहम्मद के कामयाबी दी थी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि यूटी का वजीर आला बनना उन्हें मंजूर नहीं है।
आजाद ने पुलवामा के यार इलाके में अवामी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेवा, सनत और सयाहत के शोबे को फरोग देने की जरूरत है, जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। जमा हुए हजारों नौजवान, हमें स्टेट होनी चाहिए जिसका गवर्नर का कोई दखल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। वरना दिल्ली में क्या होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट का फैसला जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको 6 महीने बैठ जाता है। तो वैसा नहीं, हमें वही पुराना कश्मीर चाहिए, उसी को हम ठीक ठाक करके, हाँ, खुशहाल कश्मीर का जो मैंने नारा दिया था, हम उसी पुराने कश्मीर को खुशहाल कश्मीर बनाएंगे। नया कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं, हाँ, वो तो मारने का कश्मीर है, उसमें कुछ तरक्की तो हो नहीं रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के आज चेयरपर्सन ने यहाँ पुलवामा में अपनी नेतृत्व की पहली जो है अवामी रैली की है, यहाँ पर अवामी जलसा मुनक़्क़द किया है। तो इसमें जो चेयरपर्सन थे पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद, उनका यही कहना है कि बागवानी और सयाहत के शोबे को फ़रोग देने की ज़रूरत है, साथ साथ में जो बेरोज़गारी पर भी काबू पाने की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, कस्बा यार, पुलवामा। और त्राल में कई बरस कबल एनिमल हस्बेंड्री की नई इमारत पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका है। वहीं पुरानी इमारत को कई साल कबल ही गैर महफूज करार दिया गया, लेकिन नई इमारत मुकम्मल न होने की वजह से अमले को पुरानी इमारत में ही काम करना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है और कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। मकामी लोगों ने इमारत की तामीर को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। दहाइयों पहले एक एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तामीर की गई थी, जो इस वक्त खस्ता हाल है। कई बरसों पहले एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, लेकिन आज तक न वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, न उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके एनिमल हस्बेंड्री को हैंड ओवर किया गया। बारहा हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो अरबाब इख्तिदार हैं उनसे ये बात, उन तक ये बात पहुंचाई कि इस नई बिल्डिंग में जो अधूरा काम है वो मुकम्मल करके फिर इस बिल्डिंग को एनिमल हस्बेंड्री के हवाले किया जाए, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है, जो खस्ता हाल में है, वो कभी भी किसी वक्त भी गिरने के एहतमाल है, जिसमें जानी नुकसान होने का खतरा है। मगर यकीन दहानियों के बावजूद, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की यकीन दहानी के बाद भी आज तक इस बिल्डिंग को बाकी रकूमात वागुजार नहीं किए गए, न कंप्लीट की गई। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। एफआईआर दर्ज, एसडीएम बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई, मोहम्मद हाफिज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी। सरोर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। J&K ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का बंद का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद दिखा असर, जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती रही।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मकामी फनकारों के लिए आर्ट की नुमाइश आज यहां मेहटा श्रीनगर में, माफ कीजिएगा कल यानी एक रोज कबल मेहटा श्रीनगर में मुनक़िद हुई। इस नुमाइश का मकसद वादी में उभरते हुए टैलेंट की हौसला अफजाई करना था। इस नुमाइश का एहतमाम अल्फाज ने जम्मू कश्मीर सेहात के ताउन से किया है ताकि कश्मीर में फनून लतीफा के जरिए तालीमी अहिया किया जा सके। तो ये हमारा आर्ट एग्जीबिशन है। यहाँ पर पेंटिंग्स के अलावा हमने बहुत आर्ट्स में, मतलब जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस आर्ट हुआ या इंस्टॉलेशंस हुए या जो भी आर्ट फॉर्म्स हमने कोशिश की कि सबको लाए, क्योंकि कश्मीर में वो बहुत कम ये होता है, एक्सप्लोर होता है इस लेवल पे। तो हमने सोचा कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के यहाँ कश्मीर में आर्टिस्ट है वो उनको इकट्ठा करें और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप बोले अल्फाज, तो उन्होंने स्क्रीन किए वाले आर्टिस्ट को, और हमारे पहले तो 60-70 पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो फिर उनके स्क्रीन करके हमने लगभग 15 हो गए एक सिलेक्ट, तो उनको हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। हमारा यहाँ पे आज एग्जीबिशन था। इट वाज द वीकेंड ऑफ 26 एंड 27 अगस्त ऑफ 2023 एंड मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एज फार एज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमने इससे पहले भी एग्जीबिशंस किए हैं थ्रू अल्फाज। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गिव टू आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर एंड आई होप पीपल विल सपोर्ट अस एंड गिव अस आर पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरे कुछ आर्ट वर्क्स आप देख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं। इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री, फोटो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने शूट की है 6 साल तक, और ये मेरे ग्रैंडफादर के अल्जाइमर डिजीज पे बेस्ड है। और मुझे थ्रू इस एग्जीबिशन से चांस मिला कि अपना जो ये वर्क है, जो ये पर्सनल वर्क प्रोजेक्ट है, वो शो करने का दुनिया को। एंड यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं बहुत ही इंस्पायर्ड इनसे हूँ। और छानपुरा कंसर में बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के एहतमाम से मशहूर सूफी शायर और रूहानी बुजुर्ग यौम रहमान बट मनाया गया। इस तकरीब में वादी के सरकर्दा शोरा और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब में SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। तकरीब में मुख्तलिफ शोरा और अदीबों ने सूफी शायर रहमान बट के सूफी शायरी और इनके रूहानी कमालात पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में शोरा ने अपने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। वादी के मशहूर मौसीक़ार सनाउल्लाह और उनके साथियों ने मौसीकी पेश करके इस तकरीब में पुरतासिर सबा बांध दिया। नौजवान शुरा ने भी यहाँ अपने कलाम पेश किए। वजह सूफी सून सूफी कि ताकि शायरी यह रोजन जन वो अत अर्ज करान कि सूफी शायरन कि तिथ पे पकि तो सूफी शायरी आसान तो गलत हिसाब पर बे कोशिश कर नौजवान सन इन कर शमूलियत सोफियत कर शमूलियत कर अत मज तो बे गम बुर काम नश दूर बद काम नश दूर तवे योम रहमा बस कर। ड्रग्स का जो नौजवानों में रुझान बढ़ गया है, ये एक कोशिश उस सिलसिले में भी है कि नौजवानों का जो रुझान है इन महफिलों की तरफ किया जाए ताकि वो उस बुराई से निजात दिला सके हम उनको। इसके साथ साथ कश्मीरी ज़ुबान की और बाकी ज़ुबानें जो हैं हमारी, और ख़ास तौर पर कल्चर की जो यहाँ तक बात है, कश्मीरी कल्चर की जो बात है, उसकी भी इस तरीके से पजीराई हो जाती है। तो इन महफिलों का मकसद यही है कि एक तो अदब की खिदमत की जाए, और आजकल के दौर में जिस तरह मैं पहले ही कहा कि नौजवानों को इन महफिलों की तरफ रागिब कराना हम समझते हैं कि आज के दौर की हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। में इस सब डिवीज़न में शोरा हजरात हैं, हमारे कलमकार हैं, फनकार हैं, कल्चर से वाबस्ता कोई लोग हैं और जी इज़्ज़त अशखास हैं, या गाने या मौसीकी के शौकीन हैं, या सूफीज़म से वाबस्ता इस हवाले से कोई शौक़ रखता हो, वो सामने आए और अपने फ़न का बखूबी इजहार करे। और ये महफिल और मजालिस हैं, ये बज़्म अदब गुलमर्ग की काविशों की वजह से हर जगह पे अवामी सतह में बहुत
नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक अहमद शाह की सरबराही में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। हल्का हयातपुरा के आदिपुरा कंसर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। फारूक शाह के हमरा दीगर शख्सियात भी मौजूद रही। आदिपुरा में लोगों ने फारूक अहमद शाह का वालिहाना इस्तकबाल किया। फारूक अहमद शाह ने वर्करों पर जोर दिया कि आने वाले इंतखाब में इन्हें कामयाब बनाए ताकि गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में तामीर और तरक्की से मिसाली इसे बनाया जा सके। अगर तू यथान फैसले नेरे नेरे मन खताब और भी खताब दुनिया में ये साल सलाम करा हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे जो भी लोगों की मुश्किलात उनको हम दूर करें। हमारी कोशिश होगी कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, मैं हमेशा लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको वो मेहमान की कदर करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। हमारा जो बालाई इलाका है वो तकरीबन 90% डिपेंड ऑन टूरिज्म, और हम कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग को और जाज़िब नज़र बनाएं। गुलमर्ग जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसकी हम डिमांड करेंगे। इसी तरह बाबारिशी में भी काफ़ी ह्यूज पिलग्रिम पोटेंशियल है, पिलग्रिम्स वहाँ काफ़ी आ सकते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ और इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कोशिश होगी कि हमेशा हम हुकाम तक वो पहुँचाएंगे। और यहाँ आज हमने आदिपुरा में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी ये हमने हल्का मीटिंग की थी लेकिन ये जलसे में तब्दील हो गया और काफ़ी लोग हमें ताउन दे रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ठीक ही करेगा। और इसी के साथ न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।